फ्रेंड्स, क्या आप अभी तक एक कैमरा फोन बाय करने के लिए उसके मेगापिक्सल देखते हो? ऐसा मत करो मेरी जान। लेट्स सी, मैंने पहले भी कहा है, एक अच्छी इमेज कैप्चर करने के लिए मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है अपर्चर और उसके सेंसर साइज। और आप जितने भी सारे स्मार्टफोन्स देखते हो उसमें अलग अलग कैमरा और लेंसेज का यूज किया जाता है, जिससे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज को कैप्चर कर पाते हो। यस ऑफ कोर्स, आप जितने भी सारे इमेजेस को देखते हो वो सिर्फ एक मेन कैमरा या लेंस से कैप्चर की हुई नहीं रहती है। जैसे कि आप ये दोनों इमेज को देखो, एक वाइड एंगल शॉट है और एक मैक्रो। अगर मैं यही सेम शॉट को डिफरेंट लेंस से लेता तो इसकी रिजल्ट कुछ इस टाइप की आती है। ये तो टट्टी है। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि डिफरेंट शॉट्स को लेने के लिए अलग अलग कैमरा और लेंस का यूज किया जाता है। तो वो कौन कौन सी लेंस और कैमरा है और इसकी फंक्शंस क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पे आता है प्राइमरी कैमरा, जिसे हम वाइड कैमरा भी कह सकते हैं। यही हमारा मेन कैमरा होता है। इसका यूज मेनली रूप से पोर्ट्रेट और नॉर्मल इमेज को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक अच्छी इमेज कैप्चर करने के लिए मेगापिक्सल मैटर नहीं करता है अपर्चर और उसके सेंसर साइज। तो मैं इस चीज को आगे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कैमरा और लेंसेज के टाइप्स जान लो। सेकंड नंबर पे आता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसका यूज कुछ इस टाइप के अल्ट्रा वाइड शॉट लेने के लिए किया जाता है। आप जैसे कि वाइड शॉट लेने के लिए आप इस अल्ट्रा वाइड पे क्लिक करते हो तो आप नोटिस करना कि हमारा ये प्राइमरी कैमरा वर्क नहीं कर रहा होता है। ये जो अलग से कैमरा दिया गया है ये वर्क करता है। थर्ड नंबर पे आता है टेलीफोटो कैमरा। अब आप सोच रहे होगे टेलीफोटो लेंस सुना था, ये टेलीफोटो कैमरा। लिसन, टेलीफोटो जो है एक कैमरा का मॉड्यूल ही होता है जिसमें सेंसर, लेंस, प्रोसेसिंग ये तीनों चीज होती है। लेंस यानी टेलीफोटो लेंस, इसका मेनली यूज होता है सब्जेक्ट को जूम करना। अब आप बोलोगे कि ये तो मेरा मेन कैमरा भी अच्छी तरीके से जूम कर लेता, तो उसे डिजिटल जूम कहते हैं। और इससे जो होती है ऑप्टिकल जूम होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, डिजिटल जूम जो होती है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, बट ये ऑप्टिकल जूम जो होती है ये हार्डवेयर बेस्ड होती है। जब आप ऑप्टिकल लेंस से किसी सब्जेक्ट को जूम करते हो तो इसका जो लेंस है वो बाहर की ओर आता है, जिस तरीके से आप DSLR में देखते हो। एग्जैक्टली हमारे स्मार्टफोन में भी सेम ऐसा ही होता है। तो आप देखोगे कि जूमिंग के बाद भी हमारा जो इमेज है वो पिक्सेलेट नहीं होती है, बट यही जो नॉर्मल कैमरा से आप जूमिंग करते हो तो उसकी जो इमेज है वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है मैक्रो कैमरा। इसका मेनली यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट का क्लोज शॉट लेना, जो कि कुछ इस टाइप की आती है, लाइक फ्लावर्स, इंसेक्ट्स एंड और भी मैक्रो डिटेलिंग। फिफ्थ नंबर पे आता है डेप्थ सेंसर। ये एक्चुअली किसी इमेज को कैप्चर नहीं करता, इसका काम होता है बैकग्राउंड को ब्लर करना, यानी पोर्ट्रेट मोड। बट ये चीज़ तो मेन कैमरा से भी हो जाती है। ऐसा नहीं है, मेन कैमरा से सिर्फ नॉर्मल इमेज ही कैप्चर होती है। और रही बात कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करना, तो वो AI और सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है, बट इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो डेप्थ सेंसर ना भी दे तो चलेगा। फ्रेंड्स, आप कैमरा के टाइप्स तो जान ही गए हो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अपर्चर एंड सेंसर साइज। अपर्चर को समझने के लिए आप इस विंडो का हेल्प ले सकते हो। ये विंडो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हमारे रूम में उतनी ही ज़्यादा लाइट इंटर करेगी। एग्जैक्टली, हमारे फ़ोन के कैमरा में भी अपर्चर इसी तरीके से वर्क करता है। और हाँ, जो आप DSLR में अपर्चर देखते हो वो छोटा बड़ा मैनुअली हो सकता है, बट स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसका अपर्चर फिक्स रहता है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो इस अपर्चर का साइज बताता है। आप इस इमेज के हेल्प से समझ सकते हो कि हमारा जो अपर्चर होता है वो कौन सा छोटा होता है और कौन सा बड़ा। अब सेंसर को समझने के लिए आप इस मिरर का हेल्प ले सकते हो। अब ये मिरर जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हमारा इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। एग्जैक्टली, हमारे कैमरा में भी यही होता है। अपर्चर से जितनी ज़्यादा लाइट इंटर होती है वो सीधा सेंसर पर जाकर पड़ती है। और ये बात जान लो कि हमारा सेंसर साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो लाइट को इतना ही ज़्यादा कैप्चर करेगा। सेंसर जो भी लाइट कैप्चर करता वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है और प्रोसेसिंग के बाद वो हमें इमेज डिस्प्ले होती है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक अच्छी इमेज कैप्चर करने के लिए हार्डवेयर मैटर करती है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप स्माइल एंड बी हैप्पी।